नमस्कार, मैं योगाचार्य भरत एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज की चर्चा के विषय में हम लोग जानेंगे पंच तत्वों की शुद्धि अर्थात भूत शुद्धि। वेदों में इसका भूत शुद्धि के नाम से भी विस्तृत वर्णन मिलता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं पंच तत्वों के माध्यम से ही हमारा शरीर निर्मित हुआ है। हम सभी का शरीर जो निर्मित हुआ है वो पंच तत्व ही है। तो इन पंच तत्वों के असंतुलन से और इन पंच तत्वों के अशुद्ध होने से ही हमारे संपूर्ण शरीर में और मनोमस्तिष्क में बहुत सारी व्याधियां, बहुत सारी रोग उत्पन्न होते हैं। अब बात यह आती है कि जब हमारा शरीर, हम सभी का शरीर पंच तत्वों से बना है, तो इन पंच तत्वों के साथ हम कैसा बर्ताव करते हैं, हम इन पंच तत्वों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, उस पे डिपेंड होता है कि हमारा पंच तत्व, जो हमारे अंदर का पंच तत्व है, वो किस तरह से व्यवस्थित होगा। ये बात सुनने में थोड़ा सा अटपटी लग रही है, लेकिन ये वास्तविक सत्य है और बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल है। क्योंकि आपके जल तत्व जो है आपका, अगर जल तत्व की बात करें तो जल तत्व आपके शरीर में 72% होता है। अर्थात ये जो शरीर है, एक बॉटल है जैसे कि पानी की, उसमें 72% पानी भरा हुआ है। इस तरह की ये बॉटल आप समझ सकते हैं। जब इस शरीर में 72% पानी का स्तर है, इसी तरह से आप अगर किसी भी फल को देखेंगे, किसी भी सब्जी को देखेंगे, तो उसमें 70% ही जल होता है। प्रकृति का इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है, इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन है कि आप उस चीज को अगर बृहद रूप में गहराई से समझें तो बहुत ही सहजता अनुभव होगी। जैसा कि आप अपने खान पान में जल का स्तर, जो आपकी जल की मात्रा है, वो 70% तक रखनी चाहिए। आपको इतना लिक्विड लेना चाहिए कि आपकी जल का स्तर जो है, जो भी आप ग्रहण कर रहे हैं, उसमें 72% हो। अगर आप फल का सेवन कर रहे हो तो उसमें 70% तो जल रहता ही है। तो इस तरह से जब आपकी भूत शुद्धि की बात आती है, तो आप जैसे आप एक गिलास पानी पीते हैं, जैसे ये प्रैक्टिकली मैं आपको समझाऊं, जैसे आपने एक गिलास पानी लिया और पानी लेते ही आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी है, बस तुरंत घटाघट करके पी गए, तो वो बायोलॉजिकल टर्म में भी उसका बहुत ही ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं। और स्पिरिचुअल फील्ड में अगर उसको देखें तो उसके भी बहुत ज्यादा आपको साइड इफेक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जल ही है। इस जल के माध्यम से ये जल ऐसा है जिसके माध्यम से ये शरीर बन रहा है। ये जल आपका शरीर का रूप लेने वाला है कुछ ही देर में, जब आप इसको ग्रहण करेंगे। अर्थात इसको प्रैक्टिकली बताएं कि अगर ये इस जल को यहां पे गिरा दिया जाए तो ये अगर आईफोन बन जाए, जल को हमने फर्श पे गिराया, वो आईफोन बन गया, तो उसे आप क्या कहेंगे? चमत्कार कहेंगे। तो ये चमत्कार क्या कम है कि आप एक गिलास पानी पीते हैं और वो आपका शरीर बन जाता है। प्रत्यक्ष चमत्कार ही है ये। तो एक जल तत्व जब आपका शरीर बन रहा है, तो सबसे पहले उसमें जो आप फीलिंग कर रहे हैं, जो आप फील कर रहे हैं, उसको विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे आप किसी जल को ग्रहण करते हैं तो उसको एक बार देख लीजिए, देखिए और कृतज्ञता व्यक्त कीजिए कि जल के जो गुण हैं, जल तत्व के जो गुण हैं, वो हमारे जीवन के साथ जुड़े और हमें उन्नत के राह पर आगे बढ़ाएं। एक आभार व्यक्त कीजिए उस जल के प्रति, उस जल तत्व के प्रति। जैसे कि हम सभी के वेदों में, पुराणों में ये चर्चा मिलती है कि जल अर्थात वरुण देव। तो आपको ये ना भी ज्ञात हो तो कोई बात नहीं, लेकिन एक कृतज्ञता का भाव, एक ग्रेटिट्यूड का भाव जरूर व्यक्त करें। इस तरह से देखें। इसके बाद में आप प्रसाद के रूप में इसको ग्रहण करें। तब वो जो आपका शरीर निर्मित हो रहा है, जो इस जल के माध्यम से जो शरीर निर्मित होगा, वो आंतरिक रूप से बहुत ही ज्यादा आपको शुद्ध करेगा। वो शोधन की क्रिया केवल एक आपके थॉट से ही प्रारंभ हो जाती है। वो प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस एक आपके थॉट से ही प्रारंभ हो जाती है। तो इस तरह से आप जल तत्व की शुद्धि कर सकते हैं।
अब दूसरा जो तत्व आता है, दूसरे तत्व की बात करेंगे, वो पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व की अगर बात करें तो पृथ्वी तत्व हमारे शरीर में 12% होता है। 12% में आपका पृथ्वी तत्व विद्यमान है आपके पूरे शरीर में। पृथ्वी तत्व के असंतुलन से ही बहुत सारी बीमारियां पनपती हैं और बहुत सारे असाध्य रोग होते हैं। जब आप पृथ्वी तत्व की बात आए कि उसको किस तरह से हम संतुलित करते हैं, जैसे जल तो प्रत्यक्ष रूप से हम ग्रहण करते हैं तो उसको आप संतुलित कर सकते हैं इस प्रक्रिया को अपनाकर। जब पृथ्वी तत्व की बात आए तो पृथ्वी तत्व के लिए आप, जैसे आप कहीं भी गमले की या शुद्ध मिट्टी हो या फिर कहीं 2 फीट गहरे की मिट्टी हो, उसे हाथ में ले लीजिए। हाथ में लीजिए और उसको फील कीजिए कि यह जो आपका 12% का शरीर का भाग जो मिट्टी का बना हुआ है, वो हमारे अंदर वो मिट्टी के गुण हमारे अंदर स्थापित कर रहा है। उस भाव कीजिए। अगर मिट्टी ना भी हो, अगर आप कहीं जमीन पे हो, फर्श पे हो, तो आप उसको स्पर्श करें और उन मिट्टी के गुणों को फील करें, टच करें और फील करें कि धरती के क्या गुण होते हैं, पृथ्वी तत्व के क्या गुण होते हैं, मां पृथ्वी के क्या गुण हैं। धैर्यता, सौम्यता, शालीनता, इन गुणों को स्मरण करना है आपको, तो आपके अंदर वो गुण स्वतः ही स्थापित होते चले जाएंगे और आप में वह जो पृथ्वी तत्व की शुद्धि स्वतः ही होती चली जाएगी। इस तरह से आप पृथ्वी तत्व की शुद्धि कर सकते हैं। बहुत ही सहज तरीका है, सरल तरीका है। अगला जो आकाश तत्व है, आकाश तत्व की शुद्धि के लिए आपको क्या करना है, जैसे ही किसी फ्रेश एयर में खड़े हैं, आकाश की तरफ देख रहे हैं, तो फील करें, इस अनंत आकाश को देखते हुए अनुभव करें कि एक विशालता, एक वसुधैव कुटुंबकम का भाव आपके संपूर्ण मनोमस्तिष्क में समाहित हो रहा है। आप में विराटता का अनुभव हो रहा है। आप आंतरिक रूप से विराट हो रहे हैं। आप उसी ईश्वर के अंश हैं जिस ईश्वर ने आपको बनाया है, उसका भाव करें। यह भाव आते ही आप में बहुत सारे हार्मोन्स चेंजेस होने लगते हैं, बहुत सारा संतुलन स्थापित होने लगता है आपके पूरे मनोमस्तिष्क में। तो इस तरह से आकाश तत्व की शुद्धि कर सकते हैं, आकाश तत्व को बैलेंस कर सकते हैं। आकाश तत्व का जैसे कि प्रतिशत अगर जाने तो आपका आकाश तत्व केवल 6% होता है और इस प्रक्रिया को अपनाकर आप आकाश तत्व को संतुलित कर सकते हैं। अब बात आती है वायु तत्व की। वायु तत्व को कैसे शुद्ध कर सकते हैं, तो वायु तत्व को शुद्ध करने का बहुत ही प्रत्यक्ष और कई सारे उपाय हैं जिसको आप आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। जैसे प्राणायाम का अभ्यास करना, बहुत सारे प्राणायाम है। एक सहज प्राणायाम आप प्रारंभ कर सकते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम, या कुछ नहीं भी आता है, अगर वो भी प्रक्रिया नहीं पता है तो आप डीप इनहेल एंड डीप एक्सेल करें। डीप इनहेल एंड डीप एक्सेल, इनहेल करते हुए अनुभव करें एक सकारात्मक प्राण ऊर्जा आपके संपूर्ण शरीर में स्थापित हो रही है, और एक्सेल करते हुए फील करें सारे टॉक्सिन्स आपके शरीर से बाहर जा रहे हैं। इस तरह से आप वायु तत्व को संतुलित कर सकते हैं। वायु का भी आपका शरीर में 6% भाग वायु का निर्मित होता है। इस तरह से आप वायु तत्व को भी संतुलित और शुद्ध कर सकते हैं। अब बात आती है अग्नि तत्व की। अग्नि तत्व का प्रतिशत सबसे कम होता है आपके शरीर में, 4%। केवल 4% ही आपकी अग्नि आपके संपूर्ण शरीर को स्थापित करती है, मैनेज करती है। तो अग्नि तत्व के संतुलन के लिए, क्योंकि जब कोई भी फायर कंट्रोल वे में होती है तो वो सृजन करती है, जब कोई भी फायर अनकंट्रोल वे में होती है तो वो विनाश करती है। तो आपको अग्नि तत्व को बहुत ही संतुलित और बहुत ही सौम्य स्थिति में रखना होता है। अग्नि तत्व के संतुलन के लिए आप सहज अभ्यास कर सकते हैं। छोटा सा घी का दीपक जला लें, घी का दीपक जलाएं और उसको देखें, एक टक होकर देखें और अनुभव करें वह 4% का भाग जो आपका शरीर का बना हुआ है अग्नि तत्व का, वह संतुलित हो रहा है, व्यवस्थित हो रहा है। क्योंकि पेट से संबंधित जो भी बीमारियां उत्पन्न होती हैं वो अग्नि तत्व के या फिर असंतुलन से
या फिर अग्नि तत्व के कहीं अशुद्ध होने से ही होती है। तो इस तरह से आप अग्नि तत्व का, वायु तत्व का, आकाश तत्व का, जल तत्व का, पृथ्वी तत्व का, इन 5 तत्वों को शुद्ध कर सकते हैं। भूत शुद्धि की प्रक्रिया बहुत ही सहज और सरल अपना सकते हैं। और इन प्रक्रियाओं को, क्योंकि ये बहुत सहज है, सरल है, अपने जीवन में अपनाएं और आप देखेंगे इन अभ्यासों को अपनाकर बहुत ही ज्यादा आमूलचूल परिवर्तन होगा आपके संपूर्ण जीवन में, संपूर्ण मनोमस्तिष्क में। आप सभी योगी बने, उपयोगी बने। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हमारे YouTube चैनल योग जीवन को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली अग्रिम वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।